हे टीवी लवर्स, कैसे हैं आप सब। टाइम पास वगैरह तो अच्छे से हो ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो आज एक नई सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ, इसे सीरीज बोलूँ, मिनी सीरीज बोलूँ या सुपर मिनी सीरीज बोलूँ। ऐसे तो नहीं होता है। एक्चुअली इसमें टोटल अभी तक 4 चैप्टर आए हैं, 4 एपिसोड्स आए हैं बोल लीजिए, और पार्ट 2 आने वाला है, जून में आएगा। कितने एपिसोड्स होंगे पता नहीं, पर पार्ट 2 है। अब उसके आगे भी पार्ट 3 है नहीं है, वो बात की बात है। बेसिंग ऑन ये 4 एपिसोड्स, अब देख लो मिनी सीरीज बोलना है, सीरीज बोलना है, जो भी है। हम बात कर रहे हैं डिज्नी हॉटस्टार पे आई हुई सीरीज द नाइट मैनेजर की। ये सीरीज इसी नाम के एक बुक पे बेस्ड है, जिस पे 2016 में ऑलरेडी एक यूएस सीरीज बन चुकी है। इसमें नाइट मैनेजर का रोल किया था अपने प्यारे लोकी भाई ने। स्पाई थ्रिल जॉनर पे बेस्ड ये सीरीज का पहला एपिसोड काफ़ी ग्रिपिंग है। जैसे ही आप सीरीज स्टार्ट करते हैं, इंस्टेंटली आप फर्स्ट सीन से आप अपने आप को सीट से बंधा हुआ फील करते हैं। आप एक सीन देखते हैं, अगला सीन का वेट कर रहे होते हैं, आप सीट से उठना नहीं चाहते हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड एपिसोड स्टोरी लाइन की वजह थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ा सा पैनोरमिक लैंडस्केप व्यू, इन सब पे फोकस चली जाती है। सेकेंड और थर्ड एपिसोड है तो अच्छा, लेकिन अब चूंकि फर्स्ट एपिसोड इतना ग्रिपिंग है कि उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा 19 लगता है। आपको अगर कोई रसमलाई दे दे और उसके बाद रसगुल्ले दे, ऑब्वियसली रसगुल्ले अच्छे होते हैं, लेकिन यार अब रसगुल्ला खाने के बाद कौन रसगुल्ले किसको प्यारे लगते हैं, वही बात है। सेकेंड और थर्ड एपिसोड भी ठीक है, लेकिन कंपेरेटिवली फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा भटका हुआ लगता है। स्टोरी टेलिंग के बजाय ग्लैमर, लैंडस्केप, पैनोरमिक व्यू, इन सब पे ज़्यादा फोकस करती है। स्पाई थ्रिल जॉनर में होने के कारण कहानी सेटअप होने में थोड़ा समय लगता है, जिसके लिए हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। इस जॉनर में ये क्वाइट नॉर्मल सी चीज़ है। एक बार जब आप फोर्थ एपिसोड में एंटर करते हैं तो कहानी फिर से ड्राइविंग सीट पे आ चुकी होती है, आप पे ग्रिप बनाना स्टार्ट कर देती है, सेटअप रेडी हो चुका होता है, मोहरे अपनी जगह पे जम चुके होते हैं, बस स्क्रीन प्ले फिर से आपको अपनी सीट से उठने नहीं देती। कहानी की बात करें तो 2 मेजर कैरेक्टर है। एक है शैलेंद्र सिंह रुंगटा और शैली, जो इलीगल आर्म्स डीलर है। वैसे तो ये शिपिंग कंपनी के मालिक हैं, लेकिन इनका मेन बिजनेस इलीगल आर्म्स का है, जो मोस्टली वार रिडन कंट्री में ये आर्म्स सप्लाई करते हैं इलीगली। दूसरा मेजर कैरेक्टर है शान सेन गुप्ता उर्फ अपना हीरो आदित्य राय कपूर, जो हैं द नाइट मैनेजर। एक लो प्रोफाइल जॉब है, जो अपने जॉब से वेयर सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कहानी टर्न तब लेती है जब किसी घटना की वजह से शान शैली से बदला लेना चाहते हैं। एक नॉर्मल नाइट मैनेजर एक बड़े आर्म्स डील के एम्पायर के मालिक को कैसे चैलेंज कर सकता है? डायरेक्टली तो वो चैलेंज कर नहीं सकता है। तो उनके कोई दोस्त हैं जो रॉ में काम करते हैं, वो उसको इंटेल देते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वो उसकी मदद करें, लेकिन रॉ की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो डायरेक्टली मदद नहीं कर पाता है। कहानी एक और टर्न तब लेती है जब रॉ उसे एक स्पाई बनाकर शैली की दुनिया में भेजने का इंतजाम करती है। यानी अपना हीरो विभीषण बनकर रावण की लंका में जाता है रावण को बर्बाद करने के लिए। आगे की कहानी क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आप इस कहानी में देख सकते हैं। इस कहानी का सबसे मज़ेदार पार्ट आता है लास्ट में। ऑब्वियसली जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे रावण विभीषण से हाथ मिलाई दिखाई देते हैं, और वहीं पे पार्ट 2 का ट्रेलर भी दिखाई जाता है, जिसे देखकर मन में और डाउट होता है। काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आते हैं। क्या रावण और विभीषण दोनों एक हो गए हैं? क्या विभीषण ने साइड चेंज करके अब रावण का साथ देने का सोच लिया है? कहीं रावण को विभीषण की सच्चाई तो नहीं पता चल जाएगी? या फिर कहीं विभीषण रावण को रिप्लेस करने की तो नहीं सोच रहा है? ये डबल क्रॉस का कोई गेम तो नहीं चल रहा है? काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आ जाएंगे, हमारे मन में भी हैं, जो उम्मीद करते हैं पार्ट 2 में क्लियर हो जाएंगे। निगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें हर दूसरे हिंदी सीरीज की तरह गालियों का अंबार लगा रखा है, जो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अभ्यस्त हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो मेरे ख्याल से या तो आप सही से हिंदी सीरीज देख नहीं रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो इस सीरीज में आपको एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, ग्लैमर, सब कुछ का तड़का मिलेगा। एक फुल बॉलीवुड इंटरटेनर, फुल बॉलीवुड मसाला कह सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज को नज़रअंदाज कर सकते हैं तो बच्चों को साइड में रख के इस शानदार सीरीज को अवश्य देखें। इस सीरीज को सिर्फ अवेलेबल 4 एपिसोड्स के लिए ना देखें। ये 4 एपिसोड्स अपने आप में एक रीज़न है इस सीरीज को देखने के लिए। इससे भी बड़ा रीज़न है जो ये सीरीज अभी तक सेटअप तैयार किया है सेकेंड पार्ट के लिए, जो पार्ट 1 से कहीं ज़्यादा फैसिनेटिंग, कहीं ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखता है। तो न सिर्फ पार्ट 1 के लिए बल्कि पार्ट 2 के लिए इस सीरीज को अवश्य देखें। उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी तरह ये सीरीज अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो बाय।